देश ने तो वो दिन भी देखा है जब विपक्ष के सारे सांसद बाहर नहीं थे, जेल में थे। और जेल में भी कैसे थे? कोर्ट में नहीं जा सकते थे, बेल भी नहीं मिल सकती थी। और केवल इतना कहने पे कि इंदिरा गांधी की सरकार हटानी है, मीसा लग सकता था। और नए भारत का नया स्वाभिमानी स्वरूप आया। हम अंदर इतिहास बना रहे थे, ये बाहर वीडियो बना रहे थे। बस ये अंतर है हमारी सोच। आपने तो एक सेशन नहीं चलने दिया था पूरा। कौन सा सेशन था? किस मुद्दे पे? जी को अपनी कैबिनेट को इंट्रोड्यूस नहीं करने दिया था। सेशन का नाम लीजिए, मुद्दा बताइए। चुप रहिए बाप, असलियत। अरे बोलिए ना, ऐसा हवा नहीं कि एक सेशन। कौन सा सेशन? अरे आपकी तरह ना झूठ बोलती हूँ ना जलेबी। बोलिए, नाम बताइए, सेशन का नाम बताइए। देखिए नहीं बता पा रही, नहीं बता पा रही है कौन सा सेशन, कौन सा मुद्दा। राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और एक डिबेट वीडियो के साथ। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और आपको इस डिबेट वीडियो में दिखाई देने वाली हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुप्रिया सेनेत। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो में बीजेपी पर गलत आरोप लगाए जा रही थी सुप्रिया सेनेत, जिसका जवाब उन्हें खुद ना पता है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो में जब सुप्रिया सेनेत बीजेपी पर गलत आरोप लगा रही होती हैं, जब सुधांशु त्रिवेदी खुद ही उनसे क्वेश्चन करने लगते हैं तो उस सवालों का जवाब वो खुद ही नहीं बता पाती। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो में ऑडियंस भी आपको नजर आने वाले हैं और वो सुधांशु त्रिवेदी से क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सुधांशु त्रिवेदी ने उन्हें भी करारा जवाब दिया है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए, ताकि हमारे डिबेट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए ये डिबेट बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी, देखते हैं। अब जैसे मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं, जो उदाहरण दिया, आप लोग कहा जाता अपनी जगह खड़े होकर क्वेश्चन पूछिए और आप में से कोई दौड़ कर यहां आने लगे, डिस्टर्ब होगा। अब उसके बाद अंजना जी कहें कि नहीं इस तरह नहीं चलेगा, नहीं माने तो कहें डिबेट हम रोक देते हैं, अब आप कृपया बाहर चले जाए, नहीं जाएंगे। अब सुनिए, उसके बाद उपराष्ट्रपति जी ने राज्यसभा की कार्रवाई रोक दी और कहा आई रिक्वेस्ट द लीडर ऑफ द हाउस, यानी सत्ताधारी दल के नेता पीयूष जी, एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन यानी खड़गे जी, काइंडली मीट मी इन माई चैम्बर। अब तो दो ही लोग थे, अब तो वहां कोई ना नारेबाजी होनी थी ना कुछ। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने मना कर दिया, नहीं जाएंगे। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनकी पार्टी की अध्यक्ष किसी से कहे कि आप मेरे से आके कमरे में मिलिए, पहले उनकी बात ना माने, फिर कमरे में वो भी नहीं जाए, तो अब ये क्या कार्रवाई करेंगे? तो सोचिए, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। मैं दावे के साथ कहता हूं, बताइए राज्यसभा के इतिहास में कभी माइक उखाड़े गए, फेंका गया, इसके ऊपर इतना हिंसक कार्य किया। और मैं एक और भी बात कहना चाहता हूं, ये तो एक बात है, इस देश ने तो वो दिन भी देखा है जब विपक्ष के सारे सांसद बाहर नहीं थे, जेल में थे। और जेल में भी कैसे थे? कोर्ट में नहीं जा सकते थे, बेल भी नहीं मिल सकती थी। और केवल इतना कहने पे कि इंदिरा गांधी की सरकार हटानी है, मीसा लग सकता था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। उसके बाद न अपील, न दलील, न वकील, हमेशा जेल में रहो। और लालू यादव उसी के अंडर में थे। इसलिए जब हमेशा के लिए कहते हैं, अब देखिए मैं एक वाक्य और कह दूं, हमने इस समय क्या किया, हमने इंडियन पेनल कोड 1860, एविडेंस एक्ट 1872, उसको बदल के भारतीय न्याय संहिता बनाया। आपको लोगों को बताऊं, 450 जगहों पे आज भी उसमें लिखा हुआ था हर मैजेस्टी, इंपीरियल कोर्ट, प्रिवी काउंसिल, लंदन गैजेटियर, वो सारी चीजें हटी और नए भारत का नया स्वाभिमानी स्वरूप आया। हम अंदर इतिहास बना रहे थे, ये बाहर वीडियो बना रहे थे। बस ये अंतर है हमारी सोच। बोलना चाहती हूँ, गजब बेइज्जती है। 3.5 मिनट का वक्तव्य हो गया है। एक लाइन पढ़ के आपको सुना देती हूं, क्योंकि आपने अपने ही स्वर्गीय नेता जिनसे आपकी बहुत पटती नहीं थी उनका नाम ले लिया। पार्लियामेंट्स जॉब इज टू कंडक्ट डिस्कशंस, बट मेनी अ टाइम पार्लियामेंट इज यूज्ड टू इग्नोरिंग इश्यूज, एंड इन सच सिचुएशंस obstruction of parliament is in favor of democracy. Therefore parliamentary obstruction is not undemocratic. पार्लियामेंट का डिस्रप्शन अलोकतांत्रिक नहीं है। ये बीच में मत बोलिए। ये अरुण जेटली जी ने 2011 में कहा था। अभी रुक जाइए, बहुत 3.5 मिनट राष्ट्र के नाम संदेश दिया, थोड़ा मुझे भी देने दीजिए। अरुण जेटली जी ने 2011 में कहा था, आपने तो एक सेशन नहीं चलने दिया था पूरा। आपने मनमोहन सिंह जी को अपनी कैबिनेट को इंट्रोड्यूस नहीं करने दिया था। आपने उनको थैंक्स टू द प्रेसिडेंट मोशन नहीं पेश करने दिया था। क्या बात करते हैं आप? सेशन का नाम लीजिए, मुद्दा बताइए। चुप रहिए बाप, असलियत। अरे बोलिए ना, ऐसा हवा नहीं कि एक सेशन। कौन सा सेशन? अरे आपकी तरह ना झूठ बोलती हूँ ना जलेबी। बोलिए, नाम बताइए, सेशन का नाम बताइए, सेशन का नाम बताइए, कंपनी है, सेशन का नाम बताइए भाई। देखिए नहीं बता पा रही, बीच में मत बोलिए, नहीं बता पा रही है कौन सा सेशन, कौन सा मुद्दा। ऑब्स्ट्रक्ट करने लगे। मैं 1 मिनट बोली थी अभी तक, नहीं अभी 2.5 मिनट का टाइम और बोलने दीजिए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, संसद की सुरक्षा में सेंधमारी हुई या नहीं हुई?
और अगर ये मुद्दा सांसद उठकर सदन में नहीं पूछेंगे तो कहां पूछेंगे। लेकिन असलियत यहां बयां हो गई और अगले 10 सेकंड में अपनी बात कह के खत्म कर देती हूं कि ज्यादा जब इनके तरह जलेबी नहीं बनाऊंगी। इन्होंने क्या कहा, बेटा आप खड़े हो जाओ। अगर अंजना जी, देश का सदन आज तक का टीवी स्टूडियो है, ये बच्चे सांसद हैं, लाफ्टर शो है, लाफ्टर चैनल है, चुने हुए सांसद हैं, 15-15 लाख लोगों ने चुनकर भेजा है और यहाँ पर लाफ्टर चैनल है, लाफ्टर शो है देश को और लाफ्टर शो की शूटिंग हो रही है। क्या बात बना दिया है, इस देश को लाफ्टर आपने बनाया। चलिए कुछ प्रश्न लेते हैं बच्चों के, एक एक करके। सुधांशु जी आपसे प्रश्न, आप ही से प्रश्न एक साथ जवाब दें। ठीक है, प्लीज। सुधांशु सर, आपसे एक प्रश्न है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो खेलों को बढ़ावा देते हैं, खेलो इंडिया जैसे स्कीम निकालते हैं। जब खिलाड़ी जो है वो हारते हैं तो उन्हें जाके हौसला बढ़ाते हैं, तो दूसरी तरफ वो बजरंग जो है बजरंग पुनिया जो है वो ऐसे खिलाड़ी अभी हम देखते हैं जो इतने बड़े पदक जीत चुके हैं, उनके साथ ऐसा होता है। दूसरी तरफ वो जगह जगह पर जो है आपकी सरकार जगह जगह पे बोलती है बेटी के नारी सशक्तिकरण पे जोर देती है। दूसरी तरफ हम साक्षी मलिक को देख सकते हैं जो रोती हुई आई क्विट लिख करके जाती है। अब जवाब देता हूं। पहली बात तो इन्होंने कहा था ना केजी क्लास, तो भाई ये केजी क्लास नहीं कि आपको फोटो दिखाने की जरूरत पड़े, सारे लोग पढ़े लिखे समझदार हैं। अब मैं जवाब देता हूं। फोटो आपको जो विषय, अरे जवाब दे रहा हूं, मत बोलिए सुप्रिया जी, ये गलत बात है, प्लीज। मिश्री ने नहीं, मिश्री ने मुद्दा था, आप बीच में मत बोलिए। बेकार की टिप्पणी क्या है? क्या बच्चों को पता नहीं है कि आपको फोटो दिखाने की जरूरत है? आपने केजी का क्लास बोला, केजी के क्लास में दिखाई जाती है फोटो। चुप रहिए आप। अब जवाब आपको ये फोटो माफी मांगिए इस लड़की से, जवाब दे रहा हूं, माफी मांगिए इस लड़की से, हाथ जोड़िए और माफी मांगिए इस लड़की से। ये देश की बेटी है, माफी मांगिए इससे। फोटो असहज करती है तो मैं फोटो नहीं दिखाऊंगी, पूरे वक्त फोटो दिखाऊंगी। हो गया पूरे वक्त। अब जवाब दे ले, अरे जवाब दे ले, सुनिए उन्होंने जो बात कही, सुनिए उन्होंने जो विषय उठाया वो सारी बात मानी गई। इंक्वायरी हुई, पुलिस की इंक्वायरी के ऊपर कहा गया कोर्ट की निगरानी में इंक्वायरी होगी, वो माना गया। कहा गया कुश्ती संघ भंग, सुनिए चुप रहिए, कुश्ती संघ भंग कर दिया गया। उसके बाद कहा गया, सुनिए अब पूरी बात करने दीजिए, पूरी आपने पहले कहा, मैंने आपसे सिर्फ कहा चुप रहिए, आप लगातार बोल रही है। आप चुप रहिए भाई। सुप्रिया जी प्लीज मुझे एड्रेस कीजिए। आप लोग एक सेकंड, आप लोग मुझे देख के बात कीजिए, आपस में बातचीत बंद कीजिए प्लीज। आप भी चुप रहिए, लगातार बोल रही है प्लीज। अब सुप्रिया जी प्लीज स्टॉप इट, प्लीज आप बीच में मत बोलिए। आप उनको पूरा करेंगे, मैं आपको मौका दूंगी, मेरा वादा है, मैं मौका दूंगी। बीच में मत बोलिए, मैं मौका दूंगी। उसके बाद कहा गया कुश्ती संघ भंग कर दिया जाए, भंग कर दिया गया। उसके बाद कहा गया ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो भी कर दिया गया। अब चुनाव में कोई जीत के आ जाएगा और उसके बाद दूसरा कहेगा कि मुझे ये ठीक नहीं लगा, अब उसके लिए क्या किया जा सकता बताइए। मतलब कल के दिन आप कहने लगेंगे कि मोदी जी जीत के आ गए इसलिए मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं, तो वो एक अलग विषय। सारी बातें संवैधानिक व्यवस्था के तहत जांच के साथ हुई, तो यही तो कह रहे हैं उसको चुनाव भी नहीं लड़ने दिया गया, भंग कर दी गई, जांच भी हो रही है। अब चुनाव कोई जीत गया, अब इसलिए हम कर देंगे, उन बच्चों को जिसने भड़काया है उसको इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। जवाब दीजिए। ये फोटो एक उस लड़की की है जिसने इस देश का मान बढ़ाया। वो महीनों आंधी और पानी के नीचे बैठकर यौन शोषण का आरोप लगाती रही। आपने कहा इंक्वायरी हुई है, मैं आपसे सवाल पूछती हूं, यौन शोषण के आरोपी के साथ आप हमेशा क्यों खड़े रहे? इस लड़की से आपको नहीं लगता आपको माफी मांगनी चाहिए? आपको इस लड़की की फोटो असहज कर रही तो आप मुझसे बदतमीजी करिए और करिए। देखें तो ये देश की लड़कियां, आप लोग क्या क्या केपेबल कर रहे हैं, हर बात मानी गई। मैं आपसे फिर से अगला प्रश्न लेते हैं, आपको लगता है अगला प्रश्न लेते हैं, सुनिए महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। राजस्थान में इनका मंत्री कहता है कि रेप ज्यादा इसलिए होता है कि राजस्थान मर्दों वाला प्रदेश है। महिलाओं के लिए ऐसी बात कह के आपके साथी मुलायम सिंह कहते थे कि लड़कों से गलती हो जाती है, उस पर भी शर्म नहीं। खत्म, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो में जिस तरह सुप्रिया ने सुधांशु त्रिवेदी पे आरोप लगाती हैं कि आप लोगों ने एक सेशन नहीं चलने दिया। दोस्तों जब सेशन का नाम सुधांशु त्रिवेदी जी पूछ रहे होते हैं वो खुद ही नहीं बता पाती हैं। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो में आपने देखा ही होगा कि किस तरह सुप्रिया सिन्हा अपने बातों में फंसते हुए नजर आ रही होती हैं। दोस्तों ऑडियंस ने सुधांशु त्रिवेदी से जब क्वेश्चन किया तो सुधांशु त्रिवेदी ने ऑडियंस को भी करारा जवाब दिया है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग आई है, हमें उम्मीद है कि ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।